आज अपने लेक्चर में हम आपको यूनिट सेकेंड टॉपिक टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग फॉरेन मार्केट। ये इसका जो पहला पार्ट है वो आपको इसके पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। हाउ टू सिलेक्ट ए फॉरेन मार्केट, स्टेप और प्रोसीजर्स। तो अगर कोई कंज्यूमर है या एक्सपोर्टर है या आपके कोई कंपनी है, बिजनेसमैन है, वो किस देश में बिजनेस करना चाहते हैं, किस कंट्री बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे वो उस कंट्री के मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, तो क्या क्या प्रोसीजर है। इसके दो स्टेप हमने आपको बताया था। पहला था प्रिलिमिनरी और जनरल एनालिसिस। इसके जितने भी आपके पॉइंट थे, कुछ पॉइंट आपको रिपीट कर रहे हैं, जैसे रहा जियोग्राफिकल लोकेशन, पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, पॉपुलेशन एंड कल्चर इन्वायरमेंट, एजुकेशन ऑफ पीपुल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जीएनपी। ये और भी हैं जो अब आपके पिछले लेक्चर में पूरा आपको अच्छे समझा चुके हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका है स्टेप इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग फॉरेन मार्केट का जो सेकंड आपका जो पार्ट है स्टेप का, यानी वो है आपका स्पेशल एनालिसिस और स्पेसिफिक एनालिसिस। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं स्पेशल एनालिसिस में, यानी इसमें कौन कौन से, देखिए पहले प्रिलिमिनरी और जनरल एनालिसिस है और दूसरा आपका है स्पेशल एनालिसिस में। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें कौन कौन से स्टेप आपको एक एक्सपोर्टर को या गवर्नमेंट को या कंपनी को उठानी पड़ती है, तो क्या क्या स्टेप हैं। पहला आपका है कंज्यूमर सर्वे, दूसरा आपका है नेचर ऑफ कंपटीशन सर, थर्ड आपका कॉस्ट एनालिसिस, फोर्थ है प्रमोशनल रिलेटेड फैक्टर्स, नेक्स्ट है आपका प्राइस एनालिसिस, फिर नेक्स्ट आपका है असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फिर नेक्स्ट है लीगल रेस्ट्रिक्शन और फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट अनफोर्सिन फैक्टर्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको अब हम बारी बारी से आपके सामने हम ये डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। इस पॉइंट की क्या मीनिंग है, तो पहले बात करते हैं। देखिए पहले समझिए क्या होता है स्पेशल एनालिसिस या क्या होता है आपका स्पेसिफिक एनालिसिस। तो सुनिए, प्रिलिमिनरी और बेसिक एनालिसिस एनेबल्स एक्सपोर्ट टू एलिमिनेट मार्केट विच आर नॉट कंसिडर फिट फॉर मार्केटिंग एट वेरी आउटसेट। Still, there will be large number of market left even after screening. Such markets are further screened with the help of more information in relating to the particular product which is to be marketed by a specific exporter or industries। ठीक है, इसे देखिए, जब हम बात प्रिलिमिनरी और बेसिक एनालिसिस की जब बात करते हैं तो कुछ उसमें ऐसे मार्केट होते हैं जो आपके एक्सपोर्टर होते हैं, जो उनको एनालिसिस करने में, उनको चेक करने में वो छूट जाती है या समझते हैं हमको ऐसे मार्केट की ही ज़रूरत नहीं है। इसका कारण ये होता है कि तमाम जो एक्सपोर्टर होते हैं, कि जो एक्सपोर्टर होते हैं वो जानते हैं कि हमको इस मार्केट में मेरा काम हो जाएगा, तो फर्दर वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो और लेकिन जो मार्केट छूट जाते हैं, हो सकता है कि वो स्पेशल कैटेगरी के हो, तो कुछ तो तमाम जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो उस टाइप के मार्केट को जानना चाहते हैं जहाँ पे उनको मोर प्रॉफिट गेन हो या जहाँ पे उनका मोर जो है फैक्टर उनको मिले, तो उसको बोलते हैं आपका स्पेशल एनालिसिस। तो फॉलोइंग फैक्टर विल बी कंसिडर फॉर द स्पेशल एनालिसिस की बात करते हैं। देखिए पहला आता है जनरल एनालिसिस में, और जो फिर आपका जो फॉरेन की स्पेशल एनालिसिस में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं एक एक्सपोर्टर के लिए, वो किन किन बातों का ध्यान रखता है। इसको फैक्टर्स बोलिए या आप इसको एलिमेंट्स बोलिए या फीचर्स बोलिए। तो हम बात कर रहे हैं, पहला जो पॉइंट है स्पेशल एनालिसिस का वो है आपका है कंज्यूमर सर्वे। तो समझिए, कंज्यूमर सर्वे विल टेल द एक्सपोर्टर वेदर कंज्यूमर ऑफ दैट कंट्री विल एक्सेप्ट हिज प्रोडक्ट और नॉट। फ्रॉम कंज्यूमर सर्वे द एक्सपोर्टर would like to know who the consumer are, what are their age group, sex, income group, education, how frequently they buy that product, whether they live in cities or rural area, what are their preference about quality, color, packaging and needs of the after sales services। बिल्कुल सही कहा कि अगर हम देखिए स्पेशल एनालिसिस का ये पहला पॉइंट है कि जो एक्सपोर्टर हैं वो क्या क्या सर्वे करते हैं। तो पहला वो पॉइंट है आपका कंज्यूमर सर्वे में, कंज्यूमर कि किस जो एक्सपोर्टर होते हैं वो देखना चाहते हैं कि जिस कंट्री में वो बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे बात करते हैं वो अमेरिका के, अमेरिका में उनको वाशिंगटन में बिजनेस करना है, तो वहाँ के कंज्यूमर का नेचर क्या है, उनका सेक्स ग्रुप क्या है, वो किस एज के हैं, उनकी इनकम कितना है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन कितना है, वो फ्रिक्वेंटली
वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कितना पसंद करते हैं, ठीक है। और क्या वो रूरल एरिया से आते हैं या वो सिटी से आते हैं, ये सारी बातें जो है कंज्यूमर सर्वे में आती है कि कंज्यूमर का हैबिट क्या है, उनकी चॉइस क्या है, वो किस ग्रुप के हैं, हाँ, उनकी इनकम क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। ये सारी, ये जो आपका कोई भी एक्सपोर्टर होता है या कोई भी कंपनी होती है, जब भी वो फॉरेन मार्केट को सेलेक्ट करती है तो स्पेशल लिस्ट में वो ये सारी बातों को कंज्यूमर सर्वे में ज़रूर नोट करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका दूसरा पॉइंट है स्पेशल लिस्ट का नेचर ऑफ कंपटीशन। An exporter will have to assess the competition that he will face in foreign market. The competition will come from three sides: from exporter of his home country, from manufacturer of that foreign country, and from exporter of other country. A exporter will have to know his competitor strength and weakness, their strategy and behavior. He will have to make assessment as to what share of the market he will be able to get. सही बात। अगर बात करते हैं नेचर ऑफ कंपटीशन के, जो एक्सपोर्टर होते हैं उस देश में जिस देश में जाते हैं बिल्स करने, तो वहाँ को थ्री फेज में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। पहले जो है उनको क्या कि अपने जो उनके होम कंट्री के एक्सपोर्टर हैं उनको फेस करना पड़ता है। फिर आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री के एक्सपोर्टर से, और फिर दूसरे कंट्री के जो एक्सपोर्टर आ रहे हैं उनसे भी, यानी 3 फेज में जो हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है। दैट इज ए नेचर ऑफ कंपटीशन। जो एक्सपोर्टर होते हैं वो जानते हैं जो हमारे कंपटीटर हैं उनकी वीकनेस क्या है, उनकी मजबूती क्या है, और उनका बिहेवियर कैसे है, और कितने % मार्केट पे उनका कब्जा है। ये सारी बातों को एनालिसिस कर लेते हैं और बड़े आराम से जो है अगर उन सारे पॉइंट को वो बीट करते हैं तो नेचर ऑफ कंपटीशन में वो आगे निकल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ एनालिसिस। An exporter will have to assess how much expenses will have to be incurred in sending his goods to that country and distributing them there. Heavy cost may have to incurred in providing after-sales services and maintenance of stock of the spare parts. देखिए बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट एनालिसिस का, कि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, क्या कॉस्ट के बाद भी जो आपका आफ्टर सेल सर्विस है वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। आप जान और सभी को मालूम है, खासकर कि आप जो बड़े बड़े कंट्री होते हैं, बिग कंट्री होते हैं, जैसे बात करते हैं यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, जहाँ पे जो आपके जो कंज्यूमर होते हैं वो केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, वो कॉस्ट नहीं देखते हैं। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा भी है तो आपके प्रोडक्ट को लाइक कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आप उस ये क्वालिटी के साथ आपकी जो अदर क्वालिटी क्या है, जैसे कि बात कर आप इस समय जनरली जानती हैं आफ्टर सेल सर्विस कि ठीक है, कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट खरीद लिए, प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या उसके बाद भी आपकी सेवा जारी रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी बातें का ध्यान जो है वो अपने ये कॉस्ट एनालिसिस में देखिए ये कहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशनल रिलेटेड फैक्टर्स। Heavy promotional costs on advertising and personal selling have to be incurred when entering a foreign market for the first time. If the promotion work is to be done by middlemen like distributors and wholesalers, they will have to compensate for their services. Inquiries have to made about media availability like that, TV, newspaper एंड देयर इफेक्टिवनेस। हम बात करते हैं प्रमोशन रिलेटेड फैक्टर्स में मेन क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को किससे प्रमोट करेंगे। अगर वहाँ की मीडिया की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा जो है आपके लिए ईजी पड़ेगा और कौन सा जो है आपका प्रमोशन जो है फैक्टर है वो आपके काम आएगा। हाँ, टीवी है कि आपका न्यूज़पेपर है, ये सारी बातें को जो आपका जो एक्सपोर्टर वो चेक करता है और वो जानता है कि बिना एडवर्टीजमेंट के उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में या उनके प्रोडक्ट के जो है मार्केट में गुड नहीं मिल पाएंगी। तो एडवर्टीजमेंट इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो वो किस मीडिया को सामने करेगा, किस फैक्टर को सामने लाएगा, ये बात जो है एक एक्सपोर्टर जो है अपने प्रमोशनल रिलेटेड फैक्टर में जरूर देखता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्पेशल एनालिसिस में आपका प्राइस एनालिसिस। प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूड प्रिवेलिंग प्राइस रेंज, margin, price trend, price elasticity of demand, impact of price on marketing strategy, government policy on price regulation। अब बात करते हैं प्राइस रिलेशन, यानी जो प्राइस को, जो कीमत का निर्धारण वो किससे करता है एक्सपोर्टर, ठीक है। कि आपका
प्राइस की रेंज क्या होगी, उसकी मार्जिन क्या होगी, प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस की रिलेटिव डिमांड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस है, ये सारी चीज़ को वो देखता है कि वो जानता है कि हम फॉरेन मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, हमको एक ह्यूज कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे इन्वॉल्व है, ऑलरेडी जो हमके प्रोडक्ट हैं उस मार्केट में छाए हुए हैं, हमको भी एंट्री करना है। तो यहाँ पर जो प्राइस एनालिसिस है वो बहुत ध्यान से वो एनालिसिस करता है और बड़े और किस 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 साइड में वो, किस दिशा में वो प्राइस को अपने कॉस्ट के प्राइस ले जाता है, अपनी प्रोडक्ट के प्राइस ले जाता है, वो ये आपके स्पेशल एनालिसिस में देखता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, ये इट विल हैव टू बी सीन वेदर सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एग्जिस्ट इन द दैट कंट्री फॉर टेकिंग द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, हाउ इफेक्टिव दे आर, व्हाट इज द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द चैनल मेंबर्स। अब जैसे बात करते हैं पाकिस्तान की, चाइना की, जापान में, तो वहाँ पर वो देखता है एक्सपोर्टर की असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस टाइप का है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वहाँ तक उसका प्रोडक्ट है जो है कैसे पहुँचेगा, हाँ किस उसका मीडियम क्या है, क्या रेल सर्विस अच्छी है या एयरपोर्ट सर्विस अच्छी है, ये सारी बातें का वो असेसमेंट करता है और उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लाइक करता है जो वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लीगल रेस्ट्रिक्शंस। If any, there may be legal restriction in this foreign market about import of some goods, their quality and conformity to the environmental norm। अगर मान लीजिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन, कोई कानूनी अड़चन है अगर इन्वायरमेंट के बाद से, तो वो उसमें चेक करता है। लेकिन ऐसा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है फॉरेन मार्केट में अगर होता भी है तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के एक्सपोर्टर जो है आपस में मिल के बैठ के वो तय कर लेते हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट unforeseen factors. There can be some unforeseen factors which come to the knowledge of the exporter when the actually launch his product in the foreign market. It is difficult to anticipate them but inquiry